कल्याण स्टडी पॉइंट। आप लोग कैसे हो? कमेंट करके जरूर बताना। आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो हम हिस्ट्री का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसके क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं, एमसीक्यू वाले। ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं, इससे पहले कि 6 चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखना। हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है, विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली, वाराणसी, हम्पी या फिर तंजावुर। तंजावुर भी एक राजधानी है किसी की। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हम्पी है। ये करेक्ट आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कृष्णदेव राय जी या फिर हरिहर और बुक्का, या फिर ये अलाउद्दीन खिलजी या फिर राजेंद्र चौल। तो ये हरिहर और बुक्का है करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट के शासनकाल में साम्राज्य सबसे अधिक समृद्ध हुआ था? तो कृष्णदेव राय, कृष्ण या फिर राजा हरिहर या फिर बुक्का राय। तो कृष्णदेव राय जी के ठीक साम्राज्य में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा प्रमुख धर्म था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या फिर जैन धर्म। तो हिंदू धर्म था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख सत्यापन जो ये है, उनके जो चिन्ह थे वो कौन से चिन्ह थे ये बताना। ताजमहल, हम्पी मंदिर, कुतुब मीनार या फिर कांची के मंदिर। तो आप देख ही रहोगे करेक्ट आंसर हमारा बी है, हम्पी के मंदिर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ तक विस्तार था उसका? तो कर्नाटक से कश्मीर तक, कर्नाटक से तमिलनाडु तक या फिर भारत के दक्षिण भाग में। ये नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत के उत्तर और पश्चिम भाग तक था। तो करेक्ट आंसर हमारा कर्नाटक से तमिलनाडु तक का था। सातवां प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख सैन्य शक्ति कौन सी थी? तो घुड़सवार सैन्य या फिर हाथी सेना, नौसेना, चक्री सेना। तो हाथी सेना इज करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में कौन सा विभाग प्रमुख था? तो न्यायपालिका, राजस्व विभाग, सैन्य विभाग या फिर कला और सांस्कृतिक विभाग। तो आप देख ही रहोगे करेक्ट आंसर हमारा बी है, राजस्व विभाग था, कर देने वाला विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बाकी यार खिलजी के युद्ध जो हुए थे उसके बाद हुआ था, या फिर तंबुकुरम युद्ध या फिर तालिकोटा का युद्ध या पानीपत का युद्ध। तो करेक्ट आंसर हमारा तालिकोटा का युद्ध है। अगला प्रश्न 10वां, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा प्रमुख उद्योग विकसित हुआ था? तो कपड़ा उद्योग, मसालों का व्यापार या फिर धातु कर्म और धातु प्रसंस्करण, या नेक्स्ट ऑप्शन है कागज और स्याही मतलब कागज और स्याही, आप जानते होंगे पेन को कहते हैं स्याही उद्योग। तो हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, धातु कर्म और धातु प्रसंस्करण। 11वां प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने अष्टदिग्गज नामक ये परिषद का गठन किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था या हरिहर बुक्का या फिर सदाशिव राय ने। तो कृष्णदेव राय जी ने किया था। 12वां प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रीनगर, काशी और कांची या फिर कंचनपुर। तो ये विजयनगर को हम्पी उसकी जो राजधानी उसका पहले भी कोई नाम था या फिर अभी नाम है, हम्पी के नाम से पहले था, अब काशी के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का प्रमुख कारण क्या था? तो बहुलतावादी राजनीति या फिर युद्ध नीति, कला कला सांस्कृतिक और व्यापार उन्नति, या फिर ये क्या नाम है इसका, विदेशों से आयाती वस्त्र। तो इन चारों में से एक कोई करेक्ट ऑप्शन है वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करना। 13 क्वेश्चन है ये, 13 का 13वां क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है वो आप मुझे बताना। ठीक है। अगला प्रश्न है 14वां, विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया था? तो कृष्ण देव राय जी या फिर बुक्का जी या फिर वीर नरसिंह सिंह या फिर हरिहर। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है, कृष्ण देव राय जी। 15वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो हरिहर बुक्का या फिर कृष्ण देव राय या फिर वीर नरसिंह। तो आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है यहाँ पे, बुक्का राय जी। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के बारे में किस यात्रा वृतांत में विस्तार से जानकारी मिलती है? तो इस ये जो इनमें से ही कोई ऑप्शन है वाला करेक्ट। तो हमारा ए ऑप्शन है, फ्रांसिस्को की अल्वारेस की यात्रा। ये भी किताब का नाम है। मोरक्को जो मार्को पोलो जो थे हमारे, वो भी एक यात्री थे। तो उनकी यात्रा के वृतांत पे उन्होंने लिखा था, उसमें मिला था, या फिर हैंसान की यात्रा में या फिर इब्न बतूता की यात्रा में। तो हमें ये फ्रांसिस्को की यात्रा में मिलता है उनका विस्तार से विवरण। 17वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किसकी गिनती प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से की जाती थी? तो ये तिरुपति, पंडित जयराम, अलाउद्दीन या फिर बखल बखल। करेक्ट आंसर हमारा भी है, पंडित जयराम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के किस सम्राट ने मुगलों के साथ संधि की थी? तो कृष्णदेव राय जी या फिर सदाशिव राय बुक्का। तो सदाशिव राय जी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की सेना में किस
प्रकार के सैनिक प्रमुख थे? तो पैदल सैनिक, घुड़सवारी सैनिक या फिर ये हाथी हाथी सैनिक, सभी प्रकार के सैनिक। तो करेक्ट आंसर हमारा सभी प्रकार के सैनिक है। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्ट प्रमुख व्यापारिक संरक्षक या फिर कृष्णदेव राय के प्रमुख मंत्री या फिर 8 प्रसिद्ध सैनिक सेना अधिकारी, 8 प्रमुख सम्राट। तो करेक्ट आंसर हमारा कृष्णदेव राय के 8 प्रमुख मंत्री जो थे वो। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता के बारे में किस विदेशी यात्री ने जानकारी दी थी? तो ये ऑप्शन है हमारे, बनबतूता, जॉन माइल्स या फिर फ्रांसिस्को अल्वारेस या फिर हैंगसांग। तो करेक्ट आंसर हमारा फ्रांसिस्को था। ठीक। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में व्यापार के प्रमुख मार्ग कौन से थे? तो भूमि और समुद्र मार्ग, केवल जल मार्ग, स्थल मार्ग, केवल आंतरिक व्यापारी। तो आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है बी, सॉरी ए इज करेक्ट आंसर, भूमि और समुद्र मार्ग। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किसे ब्रह्मा के अनुयायी के रूप में जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय जी को, बुक्का जी को, हरिहर जी को या फिर वीर नरसिंह को। तो कृष्णदेव राय जी को। अगला प्रश्न हमारा, विजयनगर साम्राज्य की युद्ध नीति के संदर्भ में कौन सी शक्ति प्रमुख थी? तो घुड़सवार सैनिक, हाथी सैनिक सेना या फिर पैदल सैनिक, नवीन नविकों की सेना। नविकों में यानी कि ये नाव जो चलाते हैं उनकी भी सेना होती है नविकों। हाथियों की सेना करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किसने हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार किया था? तो कृष्णदेव राय जी ने ही किया था। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में ब्रह्मा और शिव के मंदिरों का महत्व क्या था? केवल नागरिकों के आराम का स्थान, मतलब स्थान था, या फिर ये धार्मिक प्रतीक थे, ये व्यापक केंद्र थे, ये धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र थे, ये धार्मिक प्रतीक थे हमारे। नेक्स्ट ये अगर 26 क्वेश्चन थे, कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर 8वां। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने पहले के और वीडियोस नहीं देखे एमसीक्यू के या फिर क्वेश्चन आंसर वाले, तो जरूर जाके देखना, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो वंस अगेन। बाय।